बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ फैज़ की अदालत में, और आज एक और शो आपके लिए ऐसा लेकर आए जिसमें कुछ सोसाइटी के मसाइल हैं। लोगों को पता नहीं चलता कि अगर कोई ऐसा मसला दरपेश आ जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह केस फाइल करना चाहिए, किस तरह अपने आप को उस प्रॉब्लम से निजात हासिल करें या फिर उस प्रॉब्लम से अपने आप को निकाल सकते हैं। मैं कुछ पॉइंटर्स बता दूंगी, हम आज इन पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कार या बाइक जो ख़रीदारी करते हैं उसके हवाले से, फिर कार या बाइक का अगर एक्सीडेंट हो जाए उसके हवाले से, कार बाइक या कोई भी कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है उसका अगर एक्सीडेंट हो जाए। इसके अलावा चोरी के मसाइल होते हैं, आपके जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनके चोरी के मसाइल हो गए, उस पर भी बात करेंगे। फिर रास्ते में अगर आपस में दो राहगीर हैं, चल रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं या किसी भी ऑटोमोबाइल में जा रहे हैं और उनकी हाथापाई हो जाए, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। बहुत सारे ट्रैफिक मसाइल होते हैं और किसके पास जाना होता है, क्या ट्रैफिक पुलिस के पास जाएं, पुलिस के पास जाएं, किस तरह से आप अपने लिए आप जो है एविडेंस हासिल कर सकते हैं। बहुत से मसाइल हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले तो हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट वसीम रज़ा नकवी साहब, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। पॉइंटर्स आपने सुन लिए हैं तो एक एक करके हम पॉइंट्स कवर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कार बाइक या कोई भी ऑटोमोबाइल जो आप ख़रीद रहे होते हैं उसके हवाले से। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ स्पेशली कराची में ये बहुत रुझान हो गया है कि हम गाड़ी ख़रीद लेते हैं, बाइक ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसे नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवाते। इसका सबसे पहले तो करना चाहिए, अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, मिठाई बांटने से पहले आपको अपने नाम पे ट्रांसफर करवानी बहुत जरूरी है। सही बताना है कि कौन मिठाई बांट रहा है, कौन बांट रहा है। ट्रांसफर के बाद बांटनी चाहिए। जी जी। देखिए, अगर मैं कोई कार खरीदता हूँ और मैं उसे ट्रांसफर नहीं करवाता, और मेरे ऐसे काफ़ी लातादाद में केसेस देख चुका हूँ जिनमें ये मुझे फेस करना पड़ता है। एक गाड़ी खरीद ली गई, उसे नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाया, वो चोरी हो गई। अब आपकी उसकी कंप्लेन रजिस्टर्ड करवाने जाते हैं, वो कहते हैं आपके नाम पे है, आप हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिससे हमें पता चल जाए ये गाड़ी आपके नाम पे या बाइक आपके नाम पे। वो आपके पास मौजूद होता नहीं। इवन मैंने कई केसेस में देखा है कि उसमें सेल एग्रीमेंट तक नहीं है आपके पास। आपने गाड़ी ले ली, उसी के नाम से चला रहे हैं। अगर आप अपनी गाड़ी खरीद लेते हैं, उसे ट्रांसफर करवाएं, और अगर वो स्नैच हो जाती है या चोरी हो जाती है, उसकी जो वारदात होंगी उस गाड़ी पे, वो सारे के जिम्मेदार आप होंगे। क्योंकि सीपीएलसी जब ट्रेस करेगा, वो आपके नाम पे गाड़ी आ रही होगी एक्साइज वालों की, जब वो आपके नाम पे आ रही होगी, ना आपके नाम पे ट्रांसफर लेटर होगा, ना आपके पास सेल एग्रीमेंट होगा। जब नहीं होगा, जो मुलव्विस होगा वो तमाम चीजें आपके सर आएंगी। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक केस था, उसमें यह हुआ था कि एक लड़के ने लड़की को सिम लेके दे दी अपने नाम पे, कि बोला मैं आपको सिम लेके देता हूं, हम बात करेंगे। वो लड़की एक्सटॉर्शन में मुलव्विस थी। अब पूरा गैंग चला रही थी। उससे क्या हुआ कि वो एक बच्चा किडनैप हुआ, उन लड़की के गैंग ने किया। वो जो कॉल रैंसम की अमाउंट तय हो रही थी वो उस सिम से हो रही थी। उस लड़के को नहीं पता था कि मेरी सिम जो है वो इस तरह से यूज हो रही है। ठीक है। अब वो जब पुलिस ने ट्रेस किया, वो सिम निकली, वो सिम थी लड़के के नाम पे। लड़का उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था। जब वो निकली, लड़का उठा लिया गया। अब इस चीज पे वो 1000 कस्में उठाए या कुछ भी करे, लड़की ने उस लड़के का नाम ले दिया कि ये भी हमारे साथ इन्वॉल्व है। लड़के के नाम पे सिम निकले और नेचुरली फिर उसके सीडीआर जब आपका निकल आया, कॉल रिकॉर्ड, तो वो तो ऑब्वियसली उसके नाम पे होगा। These are very serious things actually. बहुत सीरियस थिंग्स हैं। अच्छा, इसी हवाले से ही जिस तरह हम बाइक की या ट्रांसपोर्ट की या कार की, बाइक में इसलिए स्पेशली कह रही हूँ क्योंकि यूजुअली ये बाइक पे होता है कि लोग अपने नाम जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करते और बहुत मसाइल बाद में जो है दरपेश आते हैं। अच्छा, जो ये जितने भी हम ऑटोमोबाइल्स की हम बात करते हैं ख़रीदो फरोख्त में, क्या क्या अहम पॉइंट्स हैं जिन्हें नोट डाउन कर लें, और वो पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें, लिख लें एक जगह पर कि ये ज़रूरी हैं, ये हमें करना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो अगर जो चीज़ आप खरीदें या बेचें, बल्कि मैं भी अपने पास लिखती हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कोई भी गाड़ी या बाइक आप खरीद रहे हैं, उसमें सबसे पहले आप सेल एग्रीमेंट जरूर करेंगे उसके साथ, कि आपने कितने में खरीदी और कितने में, कौन सा मॉडल और कार का चेसिस नंबर और इंजन नंबर, तमाम इसी तरह से बाइक्स में। उसके बाद आप ट्रांसफर लेटर आप अपने नाम पे करवाएंगे, जो रनिंग पेपर होता है वो अपने नाम पे करवाएंगे। और उसके पास टैक्स वगैरह जो क्लियरेंस है वो भी मस्ट होनी चाहिए कि वो तमाम पेड है। और सीपीएलसी एक सबसे अहम चीज़ है
कि वो CPLC से आप रिकॉर्ड चेक करवाएं कि ये गाड़ी पहले किसी वारदात में इस्तेमाल हो चुकी है या नहीं हो चुकी। अच्छा, जहाँ पर CPLC मौजूद ना हो वहाँ पर क्या करेंगे? आप CPLC के मोबाइल नंबर्स हैं और PDCL नंबर्स हैं, तो जिस वहाँ पे पे आप हम सिर्फ कॉल करेंगे। आप जिस तरह अगर देही इलाके हैं कोई तो वो भी क्या कॉल कर सकते हैं? जिस तरह हर एक कर ठीक सकता है, मोबाइल हर किसी के पास अवेलेबल है। आप कॉल करेंगे विद इन मिनट या 2 मिनट्स में वो आपको वेरीफाई कर देते हैं हाँ ये गाड़ी चोरी की है या नहीं है या क्लियर है। ओके, देन फर्स्ट हो गया सेल एग्रीमेंट। सेकंड थिंग आप करेंगे अपने नाम पे ट्रांसफर करवाएंगे। ठीक है। थर्ड चीज CPLC से आप चीजें चेक करवाएंगे। ठीक है। एंड देन टैक्स क्लियरेंस देखना है। टैक्स क्लियरेंस देखना है। अच्छा, ये चेक्स वगैरह का जो मसला होता है ये भी इसी में, फिर आपने किसी को अगर चेक दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, इसमें देखें चेक अच्छा होता है कि चेक दें। अगर आप किसी से खरीद रहे हैं तो कभी भी कोई भी अमाउंट जो है वो कैश की सूरत में नहीं की जाती। सही है, ठीक है। आप जो भी करेंगे या तो आप पे ऑर्डर की सूरत में करेंगे या आप चेक की सूरत में करेंगे, अदरवाइज आप अपने क्लेम्स जो कोर्ट है वो आपको बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं करेगी। अच्छा, एक चेक होता है ना, बैरियर होता है थिंक, वो ज्यादा अच्छा रहता है ना, नॉर्मल चेक भी दे दें? देखिए चेक किसी भी सूरत में हो वो आपको दे दें, चाहे वो कैश करवा ले चाहे अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा ले, लेकिन आपको 2 सूरतों में पेमेंट करनी है, पे ऑर्डर की सूरत में, चेक की। कभी भी कोई भी चीज लेते वक्त कैश की सूरत में कभी पेमेंट न करें। ठीक है, सही है। अभी हम जाएंगे ब्रेक की जानिब और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चल रहा है इसके हवाले से, क्योंकि गाड़ियों की खरीदो फरोख्त और राह में कोई ना कोई मसलो मसाइल तो आते ही हैं। ये हमारे सोसाइटी के मसलो मसाइल है, इस पर मजीद बात करेंगे। आप हमारे साथ ही रहें, ब्रेक की जानिब जाएंगे। जी नाजरीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है फैज़ की अदालत में और आज बात हो रही है ऑटोमोबाइल्स के हवाले से कि ख़रीदो फरोख्त हो जाए, चोरी हो जाए, तो ये सब चीज़ें। सबसे पहले तो हम ये बात करिए ख़रीद के हवाले से, अब फ़रोख्त के हवाले से बात करेंगे और अगर कोई मसला दरपेश आ जाए तो किस तरह से उसके खिलाफ जो है आप रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। हमारे साथ एडवोकेट वसीम रज़ा नकवी साहब मौजूद हैं, बात करेंगे। जी, इसमें अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या छिन जाती है या 550 जिसे हम PPC के तहत कहते हैं कि वो गाड़ी एक मशकूक हालत में पाएगी जिसे पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया, ये 3-4 सूरतें होती है। एक तो वारदात में इस्तेमाल होगी 516 के तहत, उसमें आप करते हैं कि केस प्रॉपर्टी बना दिया जाता है उसको, या 550 में जैसे गाड़ी खड़ी हुई आपने कुछ भी नहीं किया, जैसे एक बिल्कुल पुलिस वाले को लगा कि ये मशकूक गाड़ी है, उसने उठा लिया 550 में, उसके लिए आप जाएंगे। तमाम चीज़ें हैं कि आप एक रिपोर्ट जमा करवाएंगे सबसे पहले जो मुतल्लिका थाना होगा, उसमें जाके एक रोजनामचा टाइप रिपोर्ट करवाएंगे कि हमारी गाड़ी थी, मेरी गाड़ी थी, मेरी बाइक थी, उसका नंबर ये था, वो यहाँ खड़ी हुई, तमाम चीज़ें। अगर इसमें आपने डिले किया और इस दौरान कोई वारदात हो गई, उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है, अगर आपकी गाड़ी खुदा ना खासा चोरी हो जाती है या कहीं गुम हो जाती है, तो उसमें सबसे पहला आपने काम करना है, कोई भी मुतल्लिका थाना, ये नहीं जो आपके इलाके को लगता होगा, वो थाना जहाँ पे गाड़ी मौजूद थी और उसकी जुरिस्डिक्शन में जो थाना आता होगा, वहाँ आपने जाके रिपोर्ट करवानी है और अपना नाम, शनाख्ती कार्ड और तमाम डिटेल उसमें करनी है। अच्छा, ये उस सूरत में भी होगा जब आपके नाम पे अगर पेपर्स नहीं हैं या कुछ ऐसा मसला, तो उसमें देखिए उसमें ये चीज़ आती है, गाड़ी उठ गई, हाँ, पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले ली, अब आप चाहते हैं कि वो कि भाई मेरी गाड़ी थी, वो उठ गई है और उसका इंजन नंबर ये था, फॉर एग्जांपल रिकवर हो जाती है वो गाड़ी, आपको मिल गई गाड़ी, लेकिन कोर्ट आपको तभी देगी जब आप उसका रेल ऑनर पेश करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सही, ओके। इसलिए ट्रांसफर लेटर और रनिंग पेपर और सेल एग्रीमेंट ये बहुत जरूरी चीजें हैं। आप फंस गए अगर आपके पास ये नहीं है पेपर्स अपने नाम पर। हमारी कोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा रिलीफ दे देती हैं, लगता है कि बहुत ज्यादा गरीब और नहीं कर सकता,
लेकिन कुछ कोर्ट्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल रिलीफ नहीं देती। वो एज पर रूल चलती हैं, एज पर लॉ चलती हैं कि वो रेल ऑनर पेश करेंगे तो हम आपको गाड़ी देंगे, नहीं अदरवाइज। तो अपने आप को सेफ रखें ना, इसीलिए हमने आपको ये बताया। अच्छा, गाड़ी को फिरोख्त करने के लिए भी सेम चीजें चाहिए होती हैं? सेम चीजें चाहिए होंगी। उसमें भी आपको जो है वो कम से कम कैश की सूरत में कभी ना लें, चेक की सूरत में लें। अगर कैश में कोई नोट या जाली निकला है, आप उसे क्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैश की सूरत में, कैश की सूरत में आप चेक लें या पे ऑर्डर की सूरत में और फिर आपके पास सबूत भी आ जाता है एक तरह सबूत भी। अच्छा, एक और सवाल ये भी आता है इसमें कि जो मिडिल मैन होता है फरोख्त करने वाला, क्या वो भी फंस सकता है अगर कोई वारदात पेश आ जाए तो? नहीं, वो बिल्कुल नहीं फंस सकता, क्योंकि उसका रोल कुछ नहीं है उसका। जहाँ देखें एग्रीमेंट दो लोगों के दरमियान होता है, जो खरीद रहा और जो वही इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं जरा चोरी की तरफ। बाइक चोरी में जो है सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम पेश आती है, क्योंकि वारदातें सबसे ज्यादा जो है बाइक्स पर होती हैं। इसके बारे से बताइएगा कि अगर कोई बाइक चोरी हो जाए या कोई ऑटोमोबाइल चोरी हो जाए, कमर्शियल गाड़ी चोरी हो जाए, तो फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो वही मैंने कहा कि FIR रोजनामचा या FIR आप अपने मुतल्लिका थाने में जाएंगे, वहां पे जाके जमा करवाएंगे, तमाम रिपोर्ट जमा करवाएंगे। और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। जितना डिले करेंगे इस दौरान, अगर वो गाड़ी या मोबाइल या मोटरसाइकिल किसी वारदात में यूज हुई तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। और ऐसी चीज अगर आपके नाम पे जो चीज नहीं है और आप उसे क्लेम कर रहे हैं तो वो आपकी क्लेम में नहीं। एविडेंस चाहिए होगा कोई इसके अलावा, पेपर्स के अलावा? अगर ये 4 चीजें आपके पास हैं, बल्कि इसमें से 3 चीजें आप क्लियर हैं, तो आपको मजीद किसी चीज़ मजीद आप फंसेंगे नहीं। ठीक है, ओके। अच्छा, अगला जो सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि बेसिकली अगर कोई एक्सीडेंट किसी को कर दें, लाइक एक्सीडेंट के हवाले से कि किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, किसी राहगीर के साथ एक्सीडेंट हो जाए, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, लाइसेंस के बगैर यानी एक तरह से ये कत्ल में शुमार होता है। वैसे तो हम इसे 320 सेक्शन में लेते हैं, और जो कि आम जो कत्ल होता है वो 302 में आता है, लेकिन रोड एक्सीडेंट वो 320 में आता है। अगर उस पर आपका लाइसेंस है और कुछ चीज़ें जो होती हैं कि गाड़ी पीछे से हिट की है, आगे से हिट की है, कौन किस साइड से हिट की है, वो तमाम चीज़ें आप ट्रायल कोर्ट में प्रूव करते हैं कि कहाँ से गाड़ी हिट की। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ होती है वो आपका लाइसेंस होता है कि आपके पास लाइसेंस हो तो कोर्ट आपको रिलीफ देगी, अदरवाइज बिल्कुल रिलीफ नहीं देगी, चाहे आपकी गलती हो चाहे ना हो। ठीक है, तो इनको इन चीज़ों का लाइसेंस और एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर गवाह इसमें मौजूद हों और गवाह ऐसे हों जो इस चीज़ की गवाही दे सकें कि किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, तो इसमें। और वैसे तो CCTV फुटेजेस अक्सर औकात हमारे यहाँ रोड्स पे लग गई हैं, तो वो एविडेंस के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, रास्ते में अगर कोई जिस तरह ट्रैफिक चलने के दौरान जो है हाथापाई हो जाए, तो फिर वो बड़ा मसला हो जाता है, उस पर आप रिपोर्ट भी लिखवाना मुश्किल हो जाता है, एविडेंस नहीं मिल पाते हैं। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो कोर्ट्स को आता है और जो लॉयर्स को आता है वो ये आता है कि इस लड़ाई के दौरान कोई ऐसा सीरियस इंजरी हो गई और दोनों वो वाकया हुआ भी है और सीरियस इंजरी भी है, लेकिन उसका जो विटनेस है वो नहीं मिलता। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है, जब तक आप एक शख्स को आपको पता है कि उसने मारा है, थर्ड पर्सन कहेगा हाँ मेरे सामने मारा है, वो बाहर तो कहेगा कि मैंने मारा, लेकिन वो कोर्ट में आके उस चीज़ की गवाही नहीं देता। ठीक है, आई थिंक ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम दोबारा से बात करेंगे, एक एक्सीडेंट और एक जो रास्ते में हाथापाई हो जाए, क्योंकि इसका ज़रा सी डिटेल में हम ज़रा जाएंगे, क्योंकि अभी शो का वक्त भी ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आज आपने यकीनन समझा होगा कि वो सोसाइटी के सोशल मसाइल होते हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और किस तरह से हम उनके ऊपर जो एक्सीडेंट होया है या आपका जो है बाइक खरीदो फरोख्त के हवाले से या चोरी के हवाले से कैसे कहाँ पर क्या केस करना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना ज़रूरी है। आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। नाज़िम मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।